brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। जहां धुआं उठे वहां आग होने का शक तो बनता है और दुबई एयर शो में LCA तेजस के हादसे के बाद ऐसा ही कुछ हो रहा है। दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एयर शो में भारत का गर्व स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस एक भयानक हादसे का शिकार हो गया। तेजस जमीन पर गिरा, आग की लपटें उठी और पूरा एयरफील्ड कुछ ही सेकंडों में सन्न हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब नए सवाल उठ रहे, नई रिपोर्ट सामने आ रही और चर्चा का केंद्र अमेरिका बन गया। सबसे पहला सवाल, तेजस क्रैश की असली वजह क्या है? दरअसल सबसे पहले साफ कर दे, भारतीय वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी है। असली वजह उसी से सामने आएगी। फिलहाल सिर्फ इतना पता है, विमान फ्लाइट डिस्प्ले में था। दोपहर 2:10 पर दुबई के समय अनुसार करीब कंट्रोल लॉस्ट हुआ। पायलट ने आखिरी समय तक विमान को आबादी से दूर ले जाने की कोशिश की। तेजस जमीन पर गिरते ही धमाका हुआ और आग की लपटें उठी। वीडियो वायरल हो चुके हैं। दुबई पुलिस, IAF और HAL तीनों जांच में जुटे हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोग सवाल पूछ रहे हैं और ये सवाल खाली हवा में नहीं है। दूसरा सवाल, अमेरिका का नाम क्यों चर्चा में आ रहा? दरअसल तेजस पूरी तरह स्वदेशी नहीं है, इसमें कई विदेशी कंपोनेंट लगे हैं। सबसे अहम इसका इंजन GE F404 जो अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक बनाती है। अब मुद्दा यहां खड़ा होता है। रिपोर्ट क्या कहती है? HAL ने 2021 में GE से 99 इंजन खरीदने का $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया। रिपोर्ट के अनुसार GE ने इन इंजनों की डिलीवरी काफी देर से की। देरी की वजह सप्लाई चेन इशू बताई गई। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि US एडमिनिस्ट्रेशन ने जानबूझकर डिलीवरी स्लो करवाई। यह दावा कितना सही है, इसका कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं है। लेकिन अब यह चर्चा जोर पकड़ रही है तेजस क्रैश के बाद। तीसरा सवाल, क्या अमेरिका पहले भी तेजस प्रोजेक्ट रोकने की कोशिश करता रहा है? ये बहस आज की नहीं है। कई रक्षा एक्सपर्ट सालों से कहते आए हैं। 80 और 90 के दशक में US ने तेजस के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी देने से मना किया। बाद में भारत, रूस और यूरोपीय देशों के दरवाजे पर खटखटाता रहा। अमेरिका पर आरोप रहा कि उसने LCA प्रोजेक्ट की गति धीमी करने की कोशिश की। यह आरोप है, पुष्टि नहीं है और भारत तक भी इसकी पुष्टि नहीं करता। लेकिन ऐतिहासिक विवादों के कारण आज फिर अमेरिका पर उंगली उठ रही है। चौथा सवाल, GE इंजनों की देरी क्या तेजस की उड़ानों पर असर डाल रही थी? दरअसल HAL तेजस की सप्लाई इंडियन एयरफोर्स को तेजी से नहीं दे पाया क्योंकि GE की डिलीवरी स्लो थी। कई विमान समय पर तैयार नहीं हो पाए। अब हादसे के बाद यही देरी फिर से चर्चा में है। क्या इंजन डिलीवरी में देरी या तकनीकी खामी कहीं ना कहीं हादसे से जुड़ी हो सकती है? जवाब अभी नहीं है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं और सवाल भी जायज है। पांचवा सवाल, क्या यह हादसा किसी एक्सटर्नल फैक्टर का नतीजा हो सकता है? दरअसल सोशल मीडिया पर अब ये सबसे तेज सवाल आगे चल रहा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि तेजस लगातार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आकर्षण बढ़ा रहा था। कई देश इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे थे। तेजस की अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत हो रही थी। ऐसे में किसी देश का स्टॉक प्रभावित होना संभव है। क्या यह सिर्फ हादसा है या किसी बाहरी शक्ति की खुराफात? अब तक कोई प्रमाण नहीं और कोई ऑफिशियल एजेंसी ऐसी बात नहीं कह रही। लेकिन यह भी सच है कि जहां बड़ी ताकतें हो वहां जियोपॉलिटिक्स भी होता है। छठा सवाल, इस मुद्दे में डोनाल्ड ट्रंप का क्या कनेक्शन है? कई न्यूज चैनलों में यह चर्चा क्यों दिख रही है? क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में इंडिया पर 50% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया। ट्रंप भारत को टफ ट्रेड पार्टनर बताते हैं। ट्रंप प्रशासन के दौरान भारत की कई डिफेंस डील्स अटक गईं। इसलिए कुछ रणनीतिक विशेषज्ञ ये एंगल जोड़ रहे हैं कि क्या अमेरिका इंडिया के डिफेंस ग्रोथ से असहज है? इसका भी कोई सबूत नहीं है, लेकिन सवाल हवा में तैर रहे हैं और चर्चाएं तेज है। सातवां सवाल, क्या यह हादसा तेजस की छवि पर असर डालेगा? जरूरी बात, तेजस दुनिया का सेफ, मॉडर्न और कॉम्बैट प्रूवन फाइटर जेट है। भारत का स्वदेशी गौरव है। कई देशों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई। इंडियन एयरफोर्स इसे फ्यूचर बैकबोन मानता है। एक हादसा उसकी प्रतिष्ठा कम नहीं करता, लेकिन हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इमेज वॉर जरूरी होती है। दुबई जैसे हाई प्रोफाइल शो में हादसा होना बड़े सवाल खड़े करता है। खैर, कुल मिलाकर अभी किसी नतीजे तक पहुंचना जल्दबाजी होगी। इंडियन एयरफोर्स की जांच रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी। GE इंजनों का टेक्निकल एवोल्यूशन होगा। HAL, दुबई प्राधिकरण और अंतर्राष्ट्रीय एविएशन बॉडी समीक्षा कर रही। जब तक रिपोर्ट नहीं आती कोई भी दावा सिर्फ अनुमान है। लेकिन हाँ, जांच पूरी होने पर सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि जहां धुआं होता है वहां आग खोजने की जिम्मेदारी भी होती है।